नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ट्रिकी मैथ्स मंत्रा में। आज की वीडियो में हम लोग उम्र संबंधी प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिनमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं एकदम बेसिक, एकदम आसान शुरुआत वाले प्रश्न हैं। यानी कि इसको आप उम्र संबंधी चैप्टर का पहला वीडियो कह सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और इसके बाद बहुत सारी वीडियोज आएंगी इसी पर बेस्ड। तो सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे पहला प्रश्न है कि अजय और विजय की आयु में 3/4 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। अजय की आयु क्या है? इसको हम लोग दो तरीके से लगाएंगे। एक तो ट्रिक क्या होता है, जो ट्रिक आप याद करेंगे, और उसके बाद मैं एक और तरीका बताने वाला हूं, अपना मेथड, जिससे आप इसको तुरंत लगा पाएंगे। जैसे दिया हुआ है कि अजय और विजय की आयु में 3/4 का अनुपात है, ठीक है, और उनकी आयु का योग 84 वर्ष है। अब क्या करो, 3 और 4 को जोड़ दो। 3 और 4 को जोड़ के मान लो ये 84 वर्ष के बराबर है। अगर 3 और 4 को जोड़ दिया, 3 और 4 84 वर्ष के बराबर है, यानी कि 7 84 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा? 84/7, एक एक नियम से। तो अजय की आयु क्या होगी? तो अजय की आयु है 3/4 में 3। तो जब 1 84/7 है तो 3 कितना हो जाएगा? 84/7 × 3, यानी 7 से इसको काट दो, 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 12 तिहाई 36 वर्ष। तो ये इसका एक ट्रिक होता है, तरीका होता है कि इसी को हम लोग एज ही मान लो। जैसे 3/4 है तो मान लो इन दोनों को जोड़ने पर 7 आया, लेकिन जब इनकी वास्तविक उम्र को जोड़ रहे हैं तो 84 आ रहा है। तो 7 को 84 से दिखा दो कि 7 बराबर 84। 7 अगर 84 के बराबर है, 7 यूनिट, तो हमारी 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, यही पूछा है। या फिर 4 यूनिट पूछ दे कि विजय की उम्र क्या है, तो हम लोग ऐसे ही एक एक नियम से निकाल सकते हैं। वैसे इसका ट्रिक जान लो। अगर ए और बी है, ठीक है, इनकी उम्र में एक संबंध है y, ठीक है, ए और बी की जो उम्र का संबंध है, एक संबंध है y है, और इनकी उम्र का योग जो है, योग है ए और बी का योग है t वर्ष। तो ए की उम्र बराबर हो जाएगी x/x धन y × t। बी की उम्र, जो b का अनुपात है y/x धन y × t, ठीक है, यही है। और इन दोनों में अगर अंतर पूछ दे, a और b में अंतर अगर पूछ दे, तो अंतर जो भी a और b में बड़ा रहेगा, मान लो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, मान लो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि x बड़ा है, तो x ऋण y/x धन y × t, जहां t दोनों के उम्र का योगफल दिया हुआ है। तो इस विधि से भी हम लोग लगाएंगे इस प्रश्न को। जैसे इस विधि से लगा लो, a और b यानी कि अजय और विजय, ठीक है, इनमें कितने का संबंध है उम्रों में? x/y, यानी 3 और 4 का। यदि उनकी आयु का योग जो t है वह 84 वर्ष है, तो अजय की आयु यानी x, अजय की आयु यानी a की आयु कितनी होगी? तो x यानी कि 3/x धन y यानी 3 धन 4, और t जो है 84 वर्ष। तो ये हो जाएगा 3/7 × 84, और जो कि हमारा आ जाएगा 7 × 7 36 ईयर। तो ऐसे भी हम लोग ट्रिक से इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर, जिसको हम लोग इस मेथड से भी लगाएंगे और इस मेथड से भी लगाएंगे। दोस्तों अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मां तथा पुत्र के आयु का अनुपात 7/3 है। मदर और सन, इनका जो संबंध है वह है 7/3। यदि उनके आयु का योग 60 वर्ष, ठीक है, यानी कि हम लोग पहले वाले ट्रिक से लगाते हैं, ये संबंध दिया हुआ है उनकी आयु का, लेकिन इसका योग दिया हुआ है। तो क्या करो, 7 में 3 जोड़ दो, ये 60 के बराबर, यानी कि 10 यूनिट अगर 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 60/10 = 6। अब क्या पूछा है? उनके आयु का अंतर क्या है?
ठीक है। अब यूनिट में अंतर कितना है, 7 ऋण 3 बराबर 4। तो जब एक यूनिट हमारा 6 के बराबर है तो 4 यूनिट 6 गुणे 4 बराबर 24 ईयर्स। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप समझ गए होंगे जैसे कि मैं अभी तक समझा रहा हूं। अदरवाइज ये है ए और बी में अंतर, यक्स ऋण वाई, यानी कि जो बड़ा है 7 में से 3 को घटा दो बटे यक्स धन वाई, 7 धन 3 गुणे योग, योग है हमारा 60 वर्ष, यानी कि 4 बटे 10 गुणे 60, 6 6 चौके 24 ईयर्स। ऐसे भी आ रहा है, लेकिन ये जो तरीका है ये हमको तुरंत ही याद हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया है कि अनुपात दिया हुआ है, लेकिन अनुपात यहां पर दिया हुआ है और दोनों की आयु का योग पूछ रहा है। तो मान लो ये मदर की एज है और ये सन की एज है यूनिट में, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा 60 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 यूनिट 60 के बराबर है तो 1 यूनिट निकाल लो। अगर अनुपात में 1 की बात करें तो 6 के बराबर हो जाएगा। अब पूछा है दोनों में कितना अंतर है, मदर में और सन की एज में कितना अंतर है। तो जो अनुपात में अंतर दिया हुआ है 7 में से 3 घटा दो 4 का अंतर आ रहा है। तो जब 1 6 के बराबर है तो 4 6 चौका 24 के बराबर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी हम लोग लगा सकते हैं, तो ऐसे भी लगा सकते हैं, वहां ट्रिक भी मैंने लिखा हुआ है। अब आते हैं अगले सवाल पर, इसको भी हम लोग दोनों तरीके से लगाएंगे। आखिरी सवाल है, रीता तथा लक्ष्मी की आयु का अनुपात 4 संबंधे 5 है। ये रीता है और ये लक्ष्मी है, ये किसके बराबर है, 4 संबंधे 5 के, इनके उम्र का अनुपात है। यदि उनके आयु का योग 81 वर्ष है, ठीक है, आयु का योग यानी कि जो टी दिया हुआ है उसमें वह 81 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। इसमें तत्काल का अनुपात नहीं पूछ रहा है, 9 वर्ष बाद का अनुपात पूछ रहा है। तो हमें तो पहले अभी की एज पता करनी पड़ेगी। तो दिया है मान लो 4 धन 5, इन दोनों को जोड़ दो, ये 81 के बराबर आ रहा है, 81 ईयर्स। अगर इसको यूनिट्स में मान लो 4 यूनिट और 5 यूनिट अनुपात में जोड़ने पर 81 के बराबर आ रहा है, क्योंकि योग ही दिया है तो इन दोनों को जोड़ने पर 81 के बराबर, यानी कि 9 81 के बराबर है, तो 1 हो जाएगा हमारा 9, यानी कि 81 बटे 9, यानी कि 9 के बराबर। अब देखो, तो जब 1 अगर 9 के बराबर आ रहा है तो रीता की उम्र है 4 यूनिट, तो रीता की उम्र हो जाएगी 4 गुणे 9 36 ईयर्स। लक्ष्मी की उम्र 5 यूनिट है, 5 गुणे 9 45 ईयर्स। अब क्या पूछा है कि 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 9 वर्ष बाद ये 9 साल बड़ी हो जाएगी और ये भी 9 साल बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 साल की और ये हो जाएगा 54 साल की। अब इनके आयु का अनुपात तो हो जाएगा 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो जाएगा बराबर 45 to 54, यानी कि इसको काट भी सकते हैं हम लोग, 9 से 9 बचे 45, 9 6 का 54, 5:6, 5:6। ये हो गया इनकी आयु का अनुपात 9 वर्ष के बाद, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे आप लोग अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करके लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर ये इस टॉपिक का पहला वीडियो था। आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोई चीज नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।